प्रोन एजुकेशन का जो टेलीग्राम है, इस टेलीग्राम में ही आपको इस क्लास के बाद जो पैनल PDF तैयार होगी वो आपको मिलेगी। इंस्टा चलाते हैं तो आप सभी इंस्टा फॉलो कर सकते हैं @हितेश शेरावत सर के नाम से, ठीक है। राहुल नंबरदार कह रहे हैं क्लास आज से डेली ही क्लास रहेंगी। राहुल जी आप निश्चिंत रहे। चलिए अब क्लास स्टार्ट करते हैं। कट ऑफ कितनी जाएगी, कट ऑफ का कुछ नहीं पता अभी। इंस्टाग्राम लाइव कह रहे हैं प्रणाम सभी को, प्रणाम सभी को, राधे राधे। विड्रा करें क्या सर, बैच नंबर नहीं है तो विड्रा। आप अगर कोई भी समस्या है आप क्लास के बाद में ये नंबर हैं यहाँ पर डिस्कशन कर लेना, 76 65 90 55 53 ये नंबर है। आपको कोई भी फोरम से संबंधित या कोई भी इश्यू होता है तो मैं चेक करके बता दूंगा, अभी कंफर्म नहीं है आपकी समस्या क्या है, ठीक है। इस पर आप व्हाट्सअप करना, व्हाट्सअप यहाँ पर हो जाएगा, जैसे ही समय मिलेगा मैं जरूर रिप्लाई करूंगा। यहाँ पर कॉल नहीं लगेगा, सिर्फ व्हाट्सअप करना है इस नंबर पे, ठीक है। 76 65 90 55 53। चलिए देखो, हम यहाँ पर लास्ट क्लास में देखी थी राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार हम पढ़ चुके हैं शानदार तरीके से। वहां पर जिस विद्यार्थी ने लास्ट वाली क्लास नहीं देखी एक बार वो देख लेना। मैं आज प्लेलिस्ट क्रिएट करवा दूंगा, प्लेलिस्ट शायद बनी भी हुई है, उसी प्लेलिस्ट में सारी क्लासें आपकी यहाँ पर आने वाली हैं, ठीक है। स्थिति विस्तार हम पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे राजस्थान का क्षेत्रफल देखेंगे और जिलों की हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। क्षेत्रफल से पर पहुंचने से पहले एक छोटी सी बात मैं आपको बताऊं। राजस्थान की आकृति से एक दो बार प्रश्न पूछा गया है कि राजस्थान की आकृति कैसी है। तो राजस्थान की आकृति आपसे पूछे तो विषम कोण चतुर्भुज के आकार की या पतंगाकार की है, कैसी रहेगी? विषम कोणीय चतुर्भुजाकार या पतंगाकार। राधे राधे सोनू, राधे राधे, ठीक है। कैसी रहेगी? विषम कोणीय, कैसी रहेगी? विषम कोण चतुर्भुजाकार या पतंगाकार है। और राजस्थान की आकृति के बारे में सबसे पहले बताने वाले व्यक्ति कौन थे? प्रोफेसर TH हेडले थे। कौन रहेंगे? प्रोफेसर TH हेडले रहेंगे। इन्होंने राजस्थान की आकृति के बारे में सबसे पहले जिक्र किया था, ठीक है। तो 2 पॉइंट याद रखने हैं, एक तो कैसी है, या तो पतंगाकार कह दो या विषम कोणीय चतुर्भुजाकार कह दो, ये क्या होगी? राजस्थान की आकृति रहेगी। दूसरा क्या रहेगा? राजस्थान का क्षेत्र सबसे पहले किसने बताया आकृति के बारे में? प्रोफेसर TH हेडले ने इसके बारे में सबसे पहले बताया था। यहां तक चीजें समझ में आई? अब देखो, हमारा जो टॉपिक है राजस्थान का क्षेत्रफल, तो राजस्थान के क्षेत्रफल के बारे में आपको 4 से 5 बातें याद रखनी है। वो 4-5 बातें क्या क्या हैं? सबसे पहले तो 4 आंकड़े हम याद रखेंगे राजस्थान के क्षेत्रफल के। आपसे पूछे कि राजस्थान का क्षेत्रफल किलोमीटर स्क्वायर में कितना है, 4 आंकड़े हमें याद रखने हैं। देखिए, 4 आंकड़े याद रखने हैं। एक तो आपसे पूछ सकता है कि राजस्थान का क्षेत्रफल किलोमीटर स्क्वायर में कितना है। दूसरा आपसे पूछ सकता है कि राजस्थान का क्षेत्रफल मील स्क्वायर में कितना है। तीसरा जो आपसे पूछ सकता है कि जो भारत का क्षेत्रफल है, संपूर्ण भारत के क्षेत्रफल में राजस्थान के क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत योगदान है। संपूर्ण भारत के क्षेत्रफल में राजस्थान का कितने प्रतिशत योगदान है, ये आपसे पूछ सकता है। और इसी तरीके से एक जो पॉइंट आपसे पूछ सकता है, एक आंकड़ा, कि विश्व के, संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल में राजस्थान का कितने प्रतिशत योगदान है, ठीक है। तो किलोमीटर स्क्वायर में अगर बात करें तो किलोमीटर स्क्वायर में राजस्थान का क्षेत्रफल 3,42,239 किलोमीटर स्क्वायर या फिर यूं कहें कि वर्ग किलोमीटर रहेगा, ठीक है। सभी जानते हैं ये बात, तो जो राजस्थान की क्लास ले रहे हैं सभी जानते हैं। पुष्पेंद्र कह रहे हैं क्लास रोज, बिल्कुल क्लास रोज ही लेकर आएंगे, बिल्कुल मिलने आना है, सभी को मिलने आना है कंडक्टर बन के। क्लासें आपकी रेगुलर रहेंगी, निश्चिंत रहें। पूरा जैसा मैंने आपको बताया था वो रणनीति वाली क्लास में कैसे कैसे कौन कौन सी क्लास आएगी, सारी क्लासें आपको मिलने वाली हैं, ठीक है। और जो यातायात नियम और प्राथमिक उपचार वाली है वो कल सुबह से आपकी क्लास वो भी स्टार्ट हो जाएगी। तो आप यातायात नियम प्राथमिक उपचार की मॉर्निंग में 10 बजे से टाइमिंग रख दें क्या, या रात में रखें? बताओ, रात को 10 बजे रखें या मॉर्निंग में 10 बजे? रेगुलर क्लास आपकी कंटिन्यू हो जाएगी यातायात नियम एवं प्राथमिक उपचार की। आप कमेंट करके बताना यातायात के लिए क्लास का टाइम क्या रखें, उसी टाइम पे रेगुलर हो जाएगी फिर वो। दूसरा देखो, मील स्क्वायर में क्षेत्रफल पूछे तो 1,32,140 मील स्क्वायर हो जाएगा। कितना? 1,32,140 मील स्क्वायर हो जाएगा।
भारत के संपूर्ण भारत के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत योगदान रहेगा? तो 10.41% योगदान रहेगा। कितना रहेगा? 10.41% रहेगा। और विश्व के क्षेत्रफल में प्रतिशत योगदान की बात करें तो 0.25%। संपूर्ण विश्व में कितना रहेगा? 0.25% योगदान रहेगा। किसका? राजस्थान का। ठीक है, तो सबसे पहले तो 4 आंकड़े ये याद रखने हैं। किलोमीटर स्क्वायर में पूछे 3,42,239 किलोमीटर स्क्वायर होगा। मील स्क्वायर में 132,140 मील स्क्वायर हो जाएगा। भारत के क्षेत्रफल में योगदान 10.41% होगा। और विश्व के क्षेत्रफल में योगदान की बात करें तो 0.25% होगा। बिल्कुल रोज लेकर आएंगे पुष्पेंद्र जी, रोज। ठीक है, ठीक है, रात को करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 4 आंकड़े ये याद कर लिए। 4 आंकड़े याद करने के बाद में जो राजस्थान का क्षेत्रफल है, इस राजस्थान के क्षेत्रफल की तुलना करवाई जाती है अन्य देशों के साथ में। रात को सही रहेगी 9 बजे से। ठीक है, रात को 9 बजे से करवा देंगे, है ना। रात को 9:30 बजे से रख लेंगे फिर। ठीक है, रात को 9:30 बजे से रख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, हाँ, तो राजस्थान का जो क्षेत्रफल है इसकी अन्य देशों के साथ, कल मॉर्निंग में मैं टाइम टेबल बना के भी डाल दूंगा। कौन सी जो टेलीग्राम है, टेलीग्राम पर टाइम टेबल शेयर कर दूंगा, कौन सी क्लास कितने बजे रहेगी। ठीक है, यातायात नियम वाली तो आपकी 9:30 बजे से या रात को 10 बजे से रख देंगे। चलो, राजस्थान का जो क्षेत्रफल है अन्य देशों के साथ यहां पर तुलना करवाई जाती है। ठीक है, बिल्कुल, हाँ, यातायात वाली मैं करवाऊंगा आपको, है ना। यातायात वाली मैं करवाऊंगा। आर्ट कल्चर के लिए आपको राकेश सर करवाएंगे। हिस्ट्री के लिए आपको नीरज सर या गौतम सर, क्या बोलते हैं, विनोद गौतम सर करवाएंगे आपको, है ना। बाकी सारी क्लासें आपको मिलेंगी। चलिए, राजस्थान का जो क्षेत्रफल है इसकी अन्य देशों के साथ तुलना करवाई जाती है कि ऐसे कौन कौन से देश हैं जिनका क्षेत्रफल लगभग राजस्थान के क्षेत्रफल के बराबर रहेगा। ठीक है, तो राजस्थान के लगभग क्षेत्रफल के बराबर वाले आपको 3 देश याद रखने हैं। 4 देश, जर्मनी, नॉर्वे, कांगो रिपब्लिक और पोलैंड। यानी कि आपको 4 देश याद रखने हैं। एक तो कौन सा होगा? जर्मनी, एक नॉर्वे, एक कांगो रिपब्लिक और एक देश आपको याद रखना है, कौन सा? पोलैंड। ठीक है, जर्मनी, नॉर्वे, कांगो रिपब्लिक और पोलैंड, ये ऐसे देश हैं जिनका क्षेत्रफल किसके बराबर है? लगभग राजस्थान के क्षेत्रफल के बराबर रहेगा। ये कैसे देश हैं? ये ऐसे देश हैं चारों जिनका क्षेत्रफल लगभग राजस्थान के क्षेत्रफल के बराबर रहेगा। ठीक है, दूसरा देखो, जो ग्रेट ब्रिटेन है, ग्रेट ब्रिटेन का जो 2 गुणे के बराबर है, यानी कि राजस्थान के क्षेत्रफल के 2 गुणे के बराबर क्या रहेगा? ग्रेट ब्रिटेन रहेगा। इस बात से आप क्या समझे कि राजस्थान से ग्रेट ब्रिटेन जैसे 2 देश बनाए जा सकते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आई। 2 गुणे का मतलब क्या हो गया? एक साइड में तो राजस्थान का क्षेत्रफल है, एक साइड में किसका दे रखा है? ग्रेट ब्रिटेन का। 2 गुणा ग्रेट ब्रिटेन, यानी कि ग्रेट ब्रिटेन जैसे 2 देश किस में से बन सकते हैं? राजस्थान में से बन सकते हैं। आगे देखो, राजस्थान का क्षेत्रफल लगभग बराबर रहेगा किसके? नेपाल के 2.5 गुणे के बराबर। यानी कि नेपाल जैसे 2.5 देश हम बना सकते हैं अपने राजस्थान में से। ठीक है, राजस्थान के अगर हम क्षेत्रफल के हिसाब से टुकड़े करें तो ग्रेट ब्रिटेन जैसे तो 2 देश बन सकते हैं राजस्थान से, नेपाल जैसे 2.5 देश बन सकते हैं। एक देश आता है चेकोस्लोवाकिया। ठीक है, इस चेकोस्लोवाकिया की बात करें तो ये 3 गुना रहेगा, यानी कि राजस्थान से चेकोस्लोवाकिया जैसे 3 देश बनाए जा सकते हैं। श्रीलंका की बात करें, जो हमारा पड़ोसी देश है, श्रीलंका 5 गुना रहेगा। श्रीलंका का 5 गुना रहेगा राजस्थान, यानी कि राजस्थान से श्रीलंका जैसे 5 देश बना सकते हैं हम। ठीक है, इसी तरीके से भूटान की बात करें तो 8 गुना भूटान रहेगा। जो राजस्थान का क्षेत्रफल है भूटान का 8 गुना रहेगा। इसी तरीके से बेल्जियम का 11 गुना रहेगा और इजराइल का 17 गुना रहेगा। यहाँ तक चीजें समझ में आई क्या? यानी कि इजराइल जैसे तो हमारे राजस्थान से, एक जो हमारा राजस्थान राज्य है, इस राजस्थान राज्य से ही हम 17 देश बना सकते हैं इजराइल जैसे। बेल्जियम जैसे देशों की बात करें तो 11 देश बना सकते हैं अपन राजस्थान को काट काट कर। ठीक है, भूटान जैसे जो अपना पड़ोसी देश है, भूटान की बात करें तो ऐसे 8 देश बना सकते हैं। तो अब देखिए प्रश्न कैसे पूछेगा एग्जामिनर, इसमें से प्रश्न पूछेगा कि निम्न में से कौन से देश का क्षेत्रफल
लगभग राजस्थान के क्षेत्रफल के बराबर है। आपको 4 ऑप्शन देगा, 3 ऑप्शन तो यहां से मिल जाएंगे, जर्मनी, नॉर्वे और पोलैंड हो गया। 5वां ऑप्शन आपको हो सकता है श्रीलंका दे दे। तो बराबर वाले देश कौन से, किसका क्षेत्रफल राजस्थान के बराबर नहीं है? नहीं है पूछा है, तो तीनों का तो बराबर है, श्रीलंका का बराबर नहीं है। श्रीलंका के तो 5 गुना के बराबर है राजस्थान। ठीक है, ये चीज अपने को याद रखनी है। तो यहां तक समझ में आया कि नहीं आया, ये बताओ, एक बार कमेंट करके बताओ, यहां तक चीज समझ में आई क्या? ये जो टेबल देखी अपने, ये समझ में आई क्या? इसमें कुछ भी नहीं है। राजस्थान के जो 4 बराबर वाले देश याद रखने हैं, जर्मनी, नॉर्वे, कांगो रिपब्लिक और पोलैंड हो गए। ठीक है, ग्रेट ब्रिटेन 2 गुना के बराबर रहेगा। नेपाल राजस्थान के 2.5 गुने के बराबर रहेगा। चेकोस्लोवाकिया राजस्थान के 3 गुने के बराबर रहेगा। श्रीलंका के 5 गुना रहेगा। भूटान का 8 गुना रहेगा। बेल्जियम 11 गुना रहेगा। और इजराइल जो है ये राजस्थान के 17 गुना के बराबर रहेगा। ठीक है, ये बातें याद रखनी। किससे संबंधित है, दिख ही नहीं रहे क्या? देखो, जर्मनी, नॉर्वे, कांगो रिपब्लिक बराबर हो गया, जो मैंने यहां पर लिखा हुआ है। उसके बाद में देखो, क्षेत्रफल की हम बात कर रहे हैं। ग्रेट ब्रिटेन से 2 गुना बताया, नेपाल से 2.5 बताया, चेकोस्लोवाकिया से 3, श्रीलंका से 5, भूटान से 8 गुना बताया। साफ नजर नहीं आ रही क्या? 1 मिनट में चेक करता हूं। सही दिख रहे हैं? एक बार आप थोड़ी सी क्वालिटी बढ़ा के देखो, 360 पे एक बार कर लो, है ना, सही नजर आएगा, बिल्कुल साफ, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, यहां तक चीजें देखी। अब उसके बाद में हम देखेंगे, चर्चा करेंगे किसके बारे में? राजस्थान की बाउंड्रीज के बारे में, सीमाओं के बारे में। सीमाओं से आपसे प्रश्न पूछेगा, तो बाउंड्रीज की यहां पर हम बातचीत करें तो बाउंड्रीज में आपको क्या क्या चीजें देखनी है? ये हमारा क्या रहेगा? राजस्थान रहेगा। और इस राजस्थान की ये ऑल ओवर क्या रहेगी? कंप्लीट बाउंड्री रहेगी, अंतरराज्यीय और अंतरराष्ट्रीय। ठीक है, सही दिख रहा है ना? चलो ठीक है। अब हम राजस्थान की बाउंड्रीज की बात करें तो राजस्थान की आपसे अगर पूछे कि ऑल ओवर बाउंड्री कितनी है, यानी कि यहां से लेकर हम ये स्टार्ट करें और यहां तक यूं घूमते हुए आए, जिसमें हमारी अंतरराष्ट्रीय हो जाएगी यानी कि इंटरनेशनल हो जाएगी, और अंतरराज्यीय यानी कि इंटर स्टेट। तो इस ऑल ओवर बाउंड्री की बात करें तो राजस्थान की जो कुल स्थलीय सीमा है वो कितनी है? 5,920 किलोमीटर। कितनी रहेगी? 5,920 किलोमीटर रहेगी राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई। अब इसमें राजस्थान की एक तो अंतरराष्ट्रीय सीमा लगती है और एक अंतरराज्यीय सीमा। राजस्थान में अंतरराष्ट्रीय सीमा की बात करें तो हिंदूमल कोट गंगानगर से, यहाँ एक जगह है कौन सी? हिंदूमल कोट। ये हिंदूमल कोट कहाँ पड़ेगी? गंगानगर में। हिंदूमल कोट गंगानगर से लेकर बाखासर बाड़मेर तक, ये जगह कौन सी आएगी? यहां पर बाखासर। बाखासर बाड़मेर। हिंदूमल कोट से बाखासर बाड़मेर तक राजस्थान कैसी सीमा बनाएगा? अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है। राजस्थान कैसी सीमा बनाता है? अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है। और किसके साथ बनाएगा? ये पाकिस्तान के साथ में बनाएगा। तो पाकिस्तान के साथ में अंतरराष्ट्रीय सीमा कितनी बनाएगा? 1070 किलोमीटर। आपसे पूछे कि राजस्थान की अंतरराष्ट्रीय सीमा की लंबाई कितनी है? 1070 किलोमीटर हो जाएगी। बाकी जो ये इधर शेष बची है ये कैसी होगी? ये वाली, ये होगी इंटर स्टेट बॉर्डर यानी कि अंतरराज्यीय सीमा हो जाएगी। और राजस्थान की अंतरराज्यीय सीमा की बात करें कितनी रहेगी? 4,850 किलोमीटर। कितनी रहेगी? 4,850 किलोमीटर। ठीक है, तो टोटल 5,920 किलोमीटर रहेगी, जिसमें से 1,070 तो अंतरराष्ट्रीय है और अंतरराज्यीय की बात करें 4,850 किलोमीटर। अब आपसे पूछा जाएगा कि अंतरराष्ट्रीय सीमा पर राजस्थान के कितने जिले स्थित हैं? तो अंतरराष्ट्रीय सीमा पर आपको याद रखने हैं राजस्थान के 5 जिले स्थित है। 5 जिले कौन कौन से देखिए जरा। यहाँ पर एक तो कौन सा होगा? गंगानगर। दूसरा कौन सा होगा? बीकानेर। और तीसरा जिला कौन सा रहेगा? तीसरा जिला ये रहेगा फलोदी। फलोदी की जो सीमा है ये टच करेगी पाकिस्तान को। फलोदी की जो सीमा है ये टच करेगी किसको? पाकिस्तान को, यानी कि इंटरनेशनल बॉर्डर का ही निर्माण करेगी। अभी हाल ही में जो 4th ग्रेड का पेपर हुआ, चतुर्थ श्रेणी का जो पेपर हुआ है, इस चतुर्थ श्रेणी के पेपर में जो आंसर की आई है उसने बोर्ड ने क्या माना है कि फलोदी की सीमा अंतरराष्ट्रीय सीमा को टच नहीं कर रही। ठीक है, लेकिन वो प्रश्न डिलीट होगा
100% डिलीट होगा। आपको याद रखना है कि फलोदी की सीमा पाकिस्तान के साथ में लगती है। इससे पहले जो गवर्नमेंट के आंकड़े आए थे उनमें जारी कर रखा है सारी चीजें, तो वो पर्सन वहां से डिलीट होगा। जिन विद्यार्थियों का उस आंसर की के हिसाब से गलत हो रहा है चतुर्थ श्रेणी में, उनको बोनस मिलने वाला है 1 नंबर का, ठीक है, 1% का बोनस मिलेगा उसमें। चलिए, तो इधर देख रहे थे अंतरराष्ट्रीय सीमा की बात करें, अंतरराष्ट्रीय सीमा की बात कर रहे हैं, अंतरराष्ट्रीय सीमा पर 5 जिले लगेंगे। उधर अंतरराज्यीय सीमा की बात करें, इंटर स्टेट की बात करें, तो अंतरराज्यीय सीमा पर कितने राज्य लगेंगे? 5 राज्य लगेंगे, ठीक है। तो अंतरराष्ट्रीय पर 5 जिले हैं, इधर क्या है? 5 राज्य हैं। दोनों बातें अपने को याद रखनी है, एक साइड 5 जिले रहेंगे, एक साइड में 5 राज्य रहेंगे, ठीक है। आगे देखो, अब आपको याद रखना है, प्रश्न में एग्जामिनर पूछता है कि अंतरराष्ट्रीय सीमा पर निम्न में से कौन सा जिला लगता है और कौन सा जिला नहीं लगता है, तो 5 के नाम याद रखने हैं। 5 के नाम कौन कौन से हो जाएंगे? एक गंगानगर, दूसरा बीकानेर, तीसरा फलोदी, चौथा जैसलमेर और 5वां कौन सा होगा? बाड़मेर हो जाएगा। 5 जिले हो गए क्या? फिर देखो, आपसे पूछा जाएगा कि न्यूनतम अंतरराष्ट्रीय सीमा कौन बनाएगा? मिनिमम की बात करें, मिनिमम कौन बनाएगा? फलोदी बनाएगा। और मैक्सिमम की बात करें, मैक्सिमम कौन बनाएगा? जैसलमेर बनाएगा। मैक्सिमम कौन बनाएगा? जैसलमेर। ये तो याद रखना है, किससे संबंधित? अंतरराष्ट्रीय सीमा से संबंधित। इधर अंतरराज्यीय की बात करें तो अंतरराज्यीय सीमा पर राजस्थान के साथ में 5 राज्य हैं, यानी कि 5 स्टेट हैं जो बाउंड्री बनाते हैं। बिल्कुल, जिसको साफ नहीं दिख रहा थोड़ा सा क्वालिटी बढ़ा लीजिए, है ना, थोड़ा सा क्वालिटी बढ़ा लीजिए आप। चलिए, तो 5 राज्य इंटर स्टेट में देखेंगे, 5 राज्य लगेंगे। सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे कौन सा राज्य आएगा, तो देखिए इधर सबसे पहले जो बाउंड्री बनाएगा वो कौन सा बनाएगा? पंजाब बनाएगा। फिर कौन सा आ जाएगा? ये हरियाणा जाएगा। हरियाणा के बाद में इधर कौन सा आ जाएगा? उत्तर प्रदेश आ जाएगा। ये वाला एरिया किसका रहेगा? यूपी का। उसके बाद में कौन सा आ जाएगा? एमपी आ जाएगा। और इधर की साइड में कौन सा आ जाएगा? गुजरात आ जाएगा। ये जो 5 राज्य हैं ये कैसी सीमा बना रहे हैं? अंतरराज्यीय। कैसी बनाएंगे? अंतरराज्यीय, ठीक है, साफ दिख रहा है। चलिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखो, इसमें एक तो 5 राज्यों के नाम याद रखने, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट आपको क्या याद रखना है कि कौन सा राज्य कितने किलोमीटर की सीमा बना रहा है, ठीक है। फलोदी की सीमा सबसे छोटी रहेगी, बिल्कुल विकास जी, और जो सबसे बड़ी रहेगी वो जैसलमेर की रहेगी। पहले भी जैसलमेर की थी, अब भी जैसलमेर की ही रहेगी, ठीक है। चलिए, तो 5 राज्य। पंजाब की बात करें तो पंजाब कितनी सीमा बनाएगा? 89 किलोमीटर, यानी कि 89 किलोमीटर की। पंजाब कितनी सीमा बनाएगा? राजस्थान के साथ 89 किलोमीटर की बनाएगा, 89 किलोमीटर, जो कि सबसे कम बनाता है। हरियाणा की बात करें 1262 किलोमीटर बनाएगा। कितनी बनाएगा? 1262 बनाएगा। उत्तर प्रदेश की बात करें 877 किलोमीटर बनाएगा। मध्य प्रदेश 1600 किलोमीटर। और गुजरात कितनी बनाएगा? 1022 किलोमीटर, ठीक है। सबसे मिनिमम कौन बना रहा है? 89 किलोमीटर कौन बना रहा है? पंजाब बनाएगा। सबसे अधिक की बात करें, राजस्थान के साथ सबसे अधिक अंतरराज्यीय सीमा कौन बनाएगा? तो कौन बनाएगा? मध्य प्रदेश बनाएगा। और कितनी बना रहा है? 1600 किलोमीटर की। कितनी बना रहा है? 1600 किलोमीटर की इंटर स्टेट बाउंड्री बना रहा है, ठीक है। ये बात अपने को याद रखनी है। तो यहां तक समझ में आई? दोबारा देखो, याद क्या रखना है? राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई 5920 किलोमीटर है। इस 5920 किलोमीटर में से एक साइड तो निकाल दो अंतरराष्ट्रीय। अंतरराष्ट्रीय निकालेंगे कितनी? 1070 किलोमीटर। अंतरराज्यीय की बात करें, इंटर स्टेट बाउंड्री 4850 किलोमीटर, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय पर राजस्थान के 5 जिले टच करेंगे और अंतरराज्यीय पर राजस्थान के 5 राज्य, दोनों ही साइड में, एक साइड में 5 जिले हैं, एक साइड में 5 राज्य हो जाएंगे, ठीक है। जिलों में 5 के नाम याद रखने हैं, गंगानगर, बीकानेर, फलोदी, जैसलमेर और बाड़मेर हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद में इधर अगर देखें अंतरराज्यीय में पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और कौन सा होगा? गुजरात। इनकी सबकी किलोमीटर में लंबाई याद रखनी है। पंजाब जो है 89 किलोमीटर करेगा, हरियाणा 1262 किलोमीटर, उत्तर प्रदेश जो रहेगा 877 किलोमीटर, मध्य प्रदेश सबसे अधिक बाउंड्री बनाएगा 1600 किलोमीटर और गुजरात बनाएगा 1022 किलोमीटर, ठीक है। चलिए, अब आगे बातचीत कर लेते हैं। देखो, यहां पर कुछ पॉइंट दे रखे हैं, ये अपने को देखने हैं।
रहा है इसमें से। रफ्फू की आवाज़ आ रही है। हाँ भाई चलिए। गंगानगर और बाड़मेर जिले अंतर्राष्ट्रीय एवं अंतर्राज्यीय दोनों बनाते हैं, बिल्कुल दोनों ही बनाएंगे। ठीक है, चलो अब हम जिलों की बात करते हैं। देखो, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि जो राजस्थान की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, जो इंटरनेशनल बाउंड्री है, वो कहाँ से कहाँ तक लगेगी। राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की शुरुआत हिंदूमल कोट गंगानगर से होती है और कहाँ तक आएगी, बाखासर गांव बाड़मेर तक आएगी। यानी कि क्या बताया, ये जगह हमारी कौन सी होगी, हिंदूमल कोट गंगानगर, और यहाँ से होती हुई ये बाउंड्री कहाँ तक आएगी, बाड़मेर में एक जगह है, कौन सी, बाखासर। बाड़मेर में कौन सी जगह है, बाखासर, बाड़मेर, और कहाँ से शुरू हुई, हिंदूमल कोट से। कहाँ से, हिंदूमल कोट से। कितने किलोमीटर की ये बाउंड्री है, क्या बताई, 1070 किलोमीटर की ये बाउंड्री हो जाएगी। ठीक है, 1070 किलोमीटर की। फिर देखिए अगला पॉइंट मैंने यहाँ पर क्या बताया आपको कि जो सबसे अधिक अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला जिला आपसे पूछा जाता है। जो हम यहाँ पर इंटर स्टेट बाउंड्री की बात कर रहे थे, इंटर स्टेट बाउंड्री में 5 राज्य सीमा बना रहे हैं। इन 5 राज्यों के साथ में राजस्थान के कोई ना कोई जिले तो यहाँ पर लगे हिंगे। तो इसमें प्रश्न पूछा जाता है कि राजस्थान में सबसे अधिक अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला जिला और सबसे कम अंतर्राज्यीय जिला सीमा बनाने वाला जिला कौन सा रहेगा। जैसे इंटरनेशनल की बात करें तो इंटरनेशनल बाउंड्री तो सबसे अधिक कौन बना रहा है, सबसे अधिक इंटरनेशनल बाउंड्री तो जैसलमेर बना रहा है। सबसे कम इंटरनेशनल यानी कि मिनिमम इंटरनेशनल बाउंड्री कौन बनाएगा, न्यूनतम, तो न्यूनतम की बात करेंगे कौन बना रहा था, फलोदी। उसी तरीके से अंतर्राज्यीय में देखें तो सबसे अधिक अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला कौन सा रहेगा, झालावाड़ बनाएगा। कौन सा जिला बनाएगा, झालावाड़। देखिए कौन सा जिला है, ये वाला जो जिला आप देख रहे हैं ये कौन सा है, अपना झालावाड़ जिला, जो कि 1600 किलोमीटर की बाउंड्री बनाएगा, किसके साथ, मध्य प्रदेश के साथ में, सॉरी 520 किलोमीटर की, किसके साथ में टच कर रहा है, मध्य प्रदेश के साथ में ये बनाएगा इंटर स्टेट बाउंड्री। और कितने किलोमीटर की, 520 किलोमीटर की, किसके साथ, मध्य प्रदेश के साथ। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये याद रखना है। कंडक्टर की ट्रेनिंग रेड क्रॉस सोसाइटी से करने के बाद आरटीओ से अप्लाई करने से टेम्परेरी लाइसेंस बैच नंबर मिला था, जिससे मिलने फॉर्म भरा था, अब वो खो गया है, परमानेंट वाला कैसे बनाऊंगा। देखो इसके बारे में अभी मेरे को जानकारी नहीं है, लेकिन मैं आपको पूछ के बता दूंगा। मैं अभी जो मैंने नंबर बताए थे 76 65 90 55 53, उस पर आप मैसेज कर देना, व्हाट्सअप कर देना, 76 65 90 55 53, है ना। दिन में जैसे ही मैं सूचना मिलेगी, इसकी जानकारी मिलेगी, पूछ के मैं आपको बता दूंगा लाइसेंस से संबंधित जो आप जो बता रहे हो ना। ठीक है, तो सबसे अधिक अंतर्राज्यीय देखी झालावाड़ बना रहा है, किसके साथ में, मध्य प्रदेश के साथ। न्यूनतम की बात करें, जो न्यूनतम इंटर स्टेट अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला जिला कौन सा रहेगा, न्यूनतम कौन बनाएगा, बाड़मेर। कितने किलोमीटर की, 14 किलोमीटर की। न्यूनतम कौन सा बनाएगा, ये बाड़मेर बनाएगा। कितने किलोमीटर की बनाएगा, बाड़मेर बनाएगा 14 किलोमीटर की। यहाँ पर कौन सा राज्य लगेगा इसके साथ, गुजरात लगेगा। कौन सा लगेगा, कौन सा राज्य लगेगा यहाँ पर, गुजरात राज्य लगेगा इसके साथ। ठीक है, यहाँ तक देखा। अब देखो राजस्थान के सीमावर्ती जिले आपसे पूछे कि राजस्थान के सीमावर्ती यानी कि ऐसे जिले जो राजस्थान की सीमा के ऊपर स्थित हैं, कितने जिले रहेंगे, अपने को याद रखने हैं। राजस्थान के सीमावर्ती जिले हैं 28 जिले। कितने जिले हैं राजस्थान की सीमावर्ती पूछे तो 28 जिले। कौन कौन से, यानी कि यहाँ से हम स्टार्ट करें, जैसे गंगानगर सीमा पर है, बीकानेर, फलोदी, जैसलमेर, बाड़मेर। तो ये जो सीमा पर स्थित जिले हैं इनकी संख्या आपसे पूछे, अपने को याद रखने 28 जिले हैं। ठीक है, दूसरा राजस्थान की अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाले जिले, या क्या पूछ रहा है, राजस्थान में अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाले जिले कितने रहेंगे, 25। यानी कि जो इंटरनेशनल बाउंड्री बना रहे हैं उनको हटा दो तो शेष कितने बनेंगे, 25 बचेंगे। कितने बच जाएंगे, 25। लेकिन यहाँ पर देखिए आपसे पूछे केवल अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाले, केवल अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाले पूछे तो कितने बचेंगे, 23। वैसे कितने बचेंगे, 25।
केवल का मतलब क्या हो गया कि ऐसे जिले हटा दो जो अंतरराज्यीय भी बना रहे हैं और अंतरराष्ट्रीय भी बना रहे हैं। यानी कि किन जिलों की बात कर रहा है, एक तो गंगानगर जिले को हटा दो और एक किसको हटा दो, बाड़मेर जिले को। यानी कि गंगानगर जिला जो है अंतरराष्ट्रीय भी बनाता है और अंतरराज्यीय भी। अंतरराष्ट्रीय तो पाकिस्तान के साथ बना रहा है, और इधर अंतरराष्ट्रीय की बात करें, अंतरराष्ट्रीय की बात करें तो वो किसके साथ में बनाएगा, पंजाब के साथ में बनाएगा। इसी तरीके से बाड़मेर की बात करें तो अंतरराष्ट्रीय तो किसके साथ, पाकिस्तान के साथ में, और इधर गुजरात के साथ में क्या बना रहा है, अंतरराज्यीय। इन दोनों जिलों को यहां से निकाल देंगे तो क्या बचेंगे, केवल अंतरराज्यीय बनाने वाले जिले बचेंगे। और इनकी संख्या कितनी होगी, इनकी संख्या होगी 23। इनकी संख्या कितनी होगी, तो इनकी संख्या रहेगी 23 रहेगी। ठीक है, आगे देखो, राजस्थान के अंतर्वर्ती या अंतस्थ जिले कैसे रहेंगे, जो किसी राज्य व देश के साथ सीमा स्पर्श नहीं करते। ठीक है, यानी कि जो अंतस्थ जिले, यानी जो ना तो अंतरराष्ट्रीय सीमा बना रहे हैं ना ही अंतरराज्यीय सीमा बना रहे हैं, वो जिले क्या कहलाएंगे, अंतस्थ जिले कहलाएंगे। यानी कि ये वाले जो जिले आप देखेंगे ये कैसे जिले रहेंगे, राजस्थान में अंतस्थ जिले रहेंगे, इसके अंदर अंदर वाले। ये वाले जिले कौन से हो जाएंगे, अंतस्थ। जैसे बालोतरा हो गया, पाली, राजसमंद, भीलवाड़ा, ब्यावर, अजमेर, नागौर, ये ना तो अंतरराष्ट्रीय बना रहे ना ही अंतरराज्यीय सीमा बना रहे, इनको हम क्या कह सकते हैं, अंतस्थ जिले कह सकते हैं। ठीक है, कितने हैं अंतस्थ जिले, 23 रहेंगे राजस्थान में। 23 के नाम कौन कौन से हैं, जयपुर हो गया, अजमेर, दौसा, टोंक, बूंदी, ब्यावर, डीडवाना, कुचामन, नागौर, जोधपुर, बालोतरा, पाली, राजसमंद, और वह कौन सा, सलूम्बर हो जाएगा। ठीक है, कुलदीप चारण कह रहे हैं भूगोल का स्तर क्या 4th ग्रेड में आया वैसा ही रहेगा या लेवल बढ़ेगा। देखो, लेवल का जब तक हमें पेपर नहीं बन जाता कुछ भी नहीं कह सकते। अब सामने वाला जो एग्जामिनर है, जो पेपर सेट करने वाला है, उसकी मेंटेलिटी क्या पता कैसी है, वो कुछ भी सेट कर सकता है। उस समय उसके दिमाग में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है ना। तो लेवल का कुछ नहीं पता, हो सकता है कि इतना ईजी आ जाए कि आपको सारे प्रश्न आ रहे हैं, हो सकता है इतना डिफिकल्ट आ जाए। तो अपने को दोनों ही तरीके से तैयार रहना है। ठीक है, अपन चीजें डेप्थ में पढ़ेंगे शानदार तरीके से। इजी आएगा तो अपने लिए बेनिफिट रहेगा, डिफिकल्ट आएगा तो भी अपने लिए बेनिफिट रहेगा। ठीक है, चलिए अब आगे देखिए। तो ये चीजें समझ में आई। हिंदूमल कोट गंगानगर से बाखासर बाड़मेर तक 1070 किलोमीटर की बना रहा है। अंतरराज्यीय में झालावाड़ रहेगा, सबसे अधिक बनाएगा 520 किलोमीटर की, न्यूनतम बाड़मेर बनाएगा 14 किलोमीटर की गुजरात के साथ। सीमावर्ती जिले टोटल कितने, 28 जिले, जो अंतरराष्ट्रीय और अंतरराज्यीय दोनों बना रहे हैं। और केवल अंतरराज्यीय बनाने वाले कितने बचेंगे, 23। ठीक है, और अंतस्थ जिले कितने हो जाएंगे, 13 हो जाएंगे। चलिए अब आगे देखते हैं। जिलों से संबंधित ही चीजें आपकी सारी क्लियर हो जाएंगी। देखो, सारी चीजें यहां पर आपकी क्लियर होंगी जिलों से संबंधित। एक बार जितने भी विद्यार्थी जुड़े हुए हैं, नए विद्यार्थी, वो एक बार सेशन को लाइक करें, है ना। सभी विद्यार्थी एक बार लाइक करके सब्सक्राइब कर लें चैनल को, जो नए विद्यार्थी हैं, और कोशिश करें एक बार अपने अपने स्टेटस पर शेयर कर दें नए विद्यार्थियों के साथ, जो भी इस भर्ती के लिए तैयारी कर रहे हैं या अन्य भर्तियों के लिए जो तैयारी कर रहे हैं राजस्थान में जितनी भी वैकेंसियां हैं उनके लिए। तो एक बार आप जरूर से शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। शानदार तरीके से इतना सा काम आपको करना है। ठीक है।
ठीक है। हाँ जी, ये कह रहे हैं कि सर आप बाकी क्लास ज्योग्राफी के अलावा कभी स्टार्ट करेंगे? देखो, ज्योग्राफी के अलावा जो आपकी कला संस्कृति जो रीति रिवाज वाली जो क्लास है ना, वो आज ही स्टार्ट हो जाएगी। इस क्लास के जस्ट बाद आपकी क्लास आएगी और रात को कोशिश करेंगे 9:30 या 10 बजे से शुरू करेंगे, है ना? ठीक है, चलिए अब देखो, दो दो राज्यों के साथ इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर। राजस्थान में दो दो राज्यों से सीमा बनाने वाले कितने जिले हैं? जो दो दो राज्यों से सीमा बना रहे हैं राजस्थान में, ऐसे कितने जिले हैं? तो ऐसे राजस्थान में 4 जिले हैं। चारों जिलों के नाम अपने को याद रखने हैं। हनुमानगढ़ हो जाएगा, एक नवीनतम जिला जो डीग है वो होगा, धौलपुर हो जाएगा, और कौन सा होगा? बांसवाड़ा हो जाएगा। ठीक है, हनुमानगढ़ की बात करें, जो ये हमारा जिला है कौन सा? हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ है, ये पंजाब के साथ भी सीमा बनाएगा और किसके साथ बनाएगा? हरियाणा के साथ। ठीक है, हनुमानगढ़ किसके साथ बना रहा है? 2 राज्यों के साथ, पंजाब और हरियाणा के साथ। दूसरा कौन सा है? डीग जिला, जो नवीनतम गठित जिला है, जिसको भरतपुर से तोड़कर अलग किया गया। ये कौन सा होगा? अपना डीग जिला है। इस डीग जिले की बात करें तो ये किसके साथ में? ऊपर की साइड में तो हरियाणा से सीमा बनाएगा और इधर किसके साथ बनाएगा? यूपी के साथ में। ठीक है, तो डीग जिला किसके साथ सीमा बनाएगा? हरियाणा और उत्तर प्रदेश। फिर आगे आता है कौन सा? धौलपुर जिला। इस धौलपुर जिले की बात करें तो ऊपर की साइड में तो ये उत्तर प्रदेश के साथ सीमा बनाएगा और इधर किसके साथ में? मध्य प्रदेश के साथ में ये सीमा बनाएगा। 3 हो गए। और चौथे जिले की बात करें, बांसवाड़ा बनाएगा, जो मध्य प्रदेश और गुजरात दोनों के साथ में सीमा बनाता है। ये कौन सा होगा? ये हमारा बांसवाड़ा होगा, जो मध्य प्रदेश और गुजरात दोनों के साथ में सीमा बनाएगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, अपने को याद रखना है। एग्जामिनर पूछ सकता है कि निम्न में से कौन सा ऐसा जिला है जो 2 राज्यों के साथ सीमा नहीं बनाता है? ठीक है, नहीं का अगर ऑप्शन आए तो 3 तो यहाँ से मिलेंगे, एक चौथा ऑप्शन कुछ भी दे सकता है। हो सकता है बाड़मेर दे दे, हो सकता है आपको 12 दे दे, डूंगरपुर बांसवाड़ा में से कुछ दे दे, है ना? तो नहीं में पूछेगा तो 3 ऑप्शन यहाँ से मिल जाएंगे, एक दूसरा मिल जाएगा। अगर कौन सा सीमा बनाता है तो 3 ऑप्शन कोई और, एक ऑप्शन इसमें से मिल जाएगा। आगे देखो, मध्य प्रदेश के साथ 2 बार सीमा बनाने वाला जिला कौन सा है? कोटा और चित्तौड़गढ़। कोटा और चित्तौड़गढ़ की बात करें तो कोटा और चित्तौड़गढ़ क्या है? 2 बार सीमा बनाएगा। किसके साथ? मध्य प्रदेश के साथ। देखिए कैसे, चित्तौड़गढ़ की तो यहाँ पर देखो, एक बार तो इस साइड से बना रहा है चित्तौड़गढ़। ठीक है, दूसरा देखो, चित्तौड़गढ़ जो विखंडित जिला है, दूसरी बार कहाँ से बनाएगा? यहाँ से बना देगा। तो चित्तौड़गढ़ तो 2 बार बना दी। कोटा कैसे 2 बार सीमा बनाएगा? एक तो इस साइड से बनाएगा और एक कौन सी साइड से? इस साइड से। यानी कि 2 साइड से सीमा बना रहा है। किसके साथ? मध्य प्रदेश के साथ। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अपने को याद रखना है कि मध्य प्रदेश के साथ 2 बार सीमा बनाने वाले राजस्थान के कौन से जिले हैं? इजी प्रश्न पूछेगा तो आपको कोटा चित्तौड़गढ़ में से एक मिल जाएगा, वरना क्या करेगा? 2-2 के पेयर बना के आपको दे देगा। ऑप्शन ए में कोटा चित्तौड़गढ़, ऑप्शन बी में कोटा बांसवाड़ा, ऑप्शन डी में चित्तौड़गढ़ बांसवाड़ा, और डी में क्या हो जाएगा? डूंगरपुर बांसवाड़ा। इस तरीके से 2-2 के पेयर भी आपको दे सकता है। ठीक है, तो अपने को याद रखना है कौन से 2 जिले होंगे? कोटा और चित्तौड़गढ़। ये किसके साथ 2 बार सीमा बनाएंगे? मध्य प्रदेश के साथ। ठीक है, आगे देखिए फिर, सर्वाधिक पड़ोसी जिलों के साथ सीमा बनाने वाले जिले कौन से हैं? जयपुर में 7 जिले हो जाएंगे। सॉरी, कौन कौन से जिले रहेंगे? सबसे अधिक पड़ोसी जिलों के साथ सीमा बनाने वाले जयपुर है, 7 जिलों के साथ सीमा बनाएगा। पाली है 7 के बाद बनाएगा, नागौर है 7 के साथ बनाएगा, और चित्तौड़गढ़ है ये किसके साथ बनाएगा? 7 जिलों के साथ में। ठीक है, पहले अभी एक बच्चे ने पूछा था, शायद विकास ने पूछा था कि सबसे अधिक जिलों के साथ सीमा बनाने वाला, तो पहले तो एकमात्र कौन सा था? पाली था, है ना? लेकिन अभी देखें, अभी जो सबसे अधिक सीमा बनाते हैं पड़ोसी जिलों के साथ, तो ऐसे जिले आपको याद रखने 4, जयपुर, पाली, नागौर और चित्तौड़गढ़। जयपुर, पाली, नागौर और चित्तौड़गढ़ चारों ही जिले 7-7 जिलों के साथ सीमा बनाते हैं। ठीक है, आगे देखो फिर एक पॉइंट अंतरराष्ट्रीय है। अंतरराज्यीय सीमा बनाने वाले राजस्थान के कितने जिले? 2 जिले। कौन कौन से? गंगानगर और बाड़मेर। इसको आप सभी जानते हैं। ठीक है, गंगानगर पाकिस्तान व पंजाब के साथ सीमा बनाएगा, बाड़मेर पाकिस्तान और गुजरात के साथ में सीमा बनाएगा। यहां तक चीजें समझ में आई क्या? चलिए आगे देखिए, एक प्रश्न पूछा जाता है कि राजस्थान का विखंडित जिला कौन सा है? राजस्थान का विखंडित जिला आपसे पूछा जाएगा कौन सा है? तो राजस्थान के विखंडित जिले के बारे में बात करें
तो चित्तौड़गढ़ राजस्थान का कैसा जिला रहेगा? विखंडित जिला। देखो राजस्थान का विखंडित जिला पूछे कौन सा रहेगा? चित्तौड़गढ़। कौन सा है? चित्तौड़गढ़ है, जो कि मध्य प्रदेश के साथ 2 बार सीमा बनाता है। एक तो राजस्थान का विखंडित पूछ ले और एक आपसे पूछ ले कि जो मध्य प्रदेश के साथ 2 बार सीमा बनाएगा। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा? देखो कैसे विखंडित रहेगा, ये यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये कौन सा जिला है? चित्तौड़गढ़। इस चित्तौड़गढ़ का एक भूखंड तो कौन सा रहेगा? एक क्षेत्र तो ये है। उसके बाद में ये खत्म होने के बाद में एक हिस्सा कौन सा रहेगा? ये इधर की साइड में। ठीक है, यानी कि चित्तौड़गढ़ ऐसा जिला है जो 2 टुकड़ों में बटा हुआ है। 2 टुकड़ों में बटा हुआ जिला कौन सा रहेगा? चित्तौड़गढ़ है। और ये चित्तौड़गढ़ 2 बार किसके साथ बाउंड्री बना रहा है? यह 2 बार बाउंड्री बना रहा है किसके साथ? मध्य प्रदेश के साथ। ये हिस्सा किसका रहेगा? मध्य प्रदेश का। चलिए आगे देखो। सुनो, ये कोई अननोन नंबर देखना कौन है? ठीक है, कौन सा जिला होगा? उसके बाद देखो, कोटा अविखंडित जिला है जो मध्य प्रदेश से 2 बार सीमा बनाता है। कोटा कैसा रहेगा? कोटा अविखंडित जिला है जो मध्य प्रदेश से कितनी बार? 2 बार सीमा बनाता है। ठीक है, आगे देखो, अर्थात कोटा व चित्तौड़गढ़ मध्य प्रदेश से 2 बार सीमा बनाते हैं। ये चीज अपन ने देख ली। मध्य प्रदेश का जो नीमच जिला है 3 ओर से राजस्थान से घिरा हुआ है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और याद रखना है आपको कि मध्य प्रदेश का जो नीमच जिला है, मध्य प्रदेश का नीमच जिला, ये कौन सा होगा? एमपी। एमपी का कौन सा जिला? नीमच जिला। ये नीमच जिला 3 ओर से राजस्थान से घिरा हुआ है। यहाँ पर एक जिला पड़ेगा, कौन सा? मध्य प्रदेश का नीमच, जो 3 ओर से राजस्थान से घिरा हुआ है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहां तक चीजें समझ में आई क्या? ठीक है, यहां तक चीजें समझ में आई क्या? चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। आगे यहां तक तो हमने देखी किसके बारे में? जिलों से संबंधित जो कुछ कॉमन चीजें थी, कि यानी कि ऑल ओवर बाउंड्रीज की और क्षेत्रफल की हम यहाँ पर बातचीत कर रहे थे। ठीक है, तो हमारा जो क्षेत्रफल, जो सिलेबस में एक पॉइंट लिखा है क्षेत्रफल, वो क्षेत्रफल वाला पॉइंट हमारा यहाँ पर क्लियर हुआ। उस क्षेत्रफल से जो बाउंड्री से संबंधित प्रश्न बन सकते थे वो सारी चीजें हमने देखी। अब एक पॉइंट लिखा हुआ है जिलों से संबंधित, यानी कि हम यहाँ पर अब बातचीत करेंगे राजस्थान की जो जिला व्यवस्था है, एक तरीके से जो हमारे टॉपिक में हाईलाइट करके जो पॉइंट लिखा हुआ है जिला, उस जिलों के बारे में। यानी कि राजस्थान में एकीकरण से लेकर वर्तमान में जिलों का क्या क्रम है, किस आधार पर जिले रहे हैं, वो सारी चर्चा एक एक करके हम यहाँ पर देखने वाले हैं। ठीक है, तो एक बार आप सभी विद्यार्थी जो भी सेशन देख रहे हैं, नए विद्यार्थी बीच में जुड़े हैं, एक बार आप चैनल को सब्सक्राइब करें और कोशिश करना है कि सभी विद्यार्थी एक बार अपने अपने स्टेटस पर क्लास को शेयर कर दें। ठीक है, सभी को ये काम करना है क्लास के बाद में, चाहे अभी कर दें। चलिए अब देखो, राजस्थान में जिलों की हम बात करेंगे, हाईलाइट करके सिलेबस में टॉपिक लिखा है। प्रशासनिक दृष्टि से अभी वर्तमान में हम राजस्थान में बात करें तो कितने जिले और संभाग हैं? राजस्थान में 7 संभाग और 41 जिले हैं। कितने हैं? 7 संभाग और 41 जिले हैं। लेकिन भाई साहब 41 जिलों की बात करें तो ये 41 जिले ऐसे ही नहीं बन गए। ये जो 41 जिले हैं, ये बनाने के लिए बहुत सी चीज़ें हुई है। बहुत सी चीज़ें क्या हुई हैं? कभी तो 50 जिले बनाए गए, कभी 33 जिले थे, कभी फिर 53 जिले बनाए गए, 3 नए जिलों की घोषणा करी गई, फिर इनको निरस्त कर दिया गया, फिर 50 में से भी निरस्त कर दिया गया, फिर 41 लेकर आए। ठीक है, तो ये जो सारी प्रोसेस रही है राजस्थान में एकीकरण से लेकर, यानी कि राजस्थान में एकीकरण जब 1949 में हम बात करते हैं, वर्ष 1949 में जब राजस्थान का गठन हुआ था, और राजस्थान में गठन के समय कितने जिले थे? 25 जिले। 25 के बाद में फिर 26वां जिला बनता है, कौन सा? अजमेर। अजमेर के बाद में फिर 33 जिले हम पढ़ते आए हैं आज तक। 33 के बाद में फिर राजस्थान में 50 जिले हो जाते हैं। 50 जिलों के बाद में राजस्थान में 3 अन्य जिलों की घोषणा करी जाती है अशोक गहलोत जी के द्वारा। फिर उन 3 जिलों को निरस्त कर दिया जाता है।
फिर 50 बचते हैं, 50 में से फिर 7-8 जिलों को निरस्त करके कितने बचते हैं, 41 जिले बचते हैं। ठीक है, ये प्रोसेस देखेंगे। देखो तो वर्तमान में 7 संभाग और 41 जिले हैं। 1949 की बात करें, 1949 में राजस्थान गठन के समय जिलों की संख्या भाई साहब कितनी थी, 25 थी। कितनी संख्या थी, जिलों की संख्या कितनी थी, 25 थी। लेकिन देखो 1 नवंबर 1956 को, 1 नवंबर 1956 को यानी कि इस दिन राजस्थान में एकीकरण की जो प्रक्रिया है वो कंप्लीट हुई थी। राज्यों का जो पुनर्गठन जब किया जा रहा था जिलों का, तो यहाँ पर देखो एकीकरण की जब पूरी हुई प्रक्रिया 1 नवंबर 1956 को राजस्थान में 26वां जिला बनाया गया। और राजस्थान में 26वां जिला कौन सा बनता है, अजमेर बनता है। ये पॉइंट याद रखना है, कितना तारीख याद रखनी है, 1 नवंबर 1956 को। ठीक है, 1 नवंबर 1956 को। तो 2 पॉइंट याद रखने, 1949 में गठन के समय 25 जिले थे। एकीकरण के समय, एकीकरण की प्रक्रिया जब पूर्ण हुई तो इस समय राजस्थान में कितने जिले हुए, 26 जिले हो गए। 26वां अजमेर याद रखना है। ठीक है, आगे देखो यहां तक चीज हुई। तो 2 डेट याद रखनी है, एक तो 1949 की और एक 1 नवंबर 1956 की। आगे देखिए उसके बाद में 26 जिले हो गए, 26वां कौन सा बना, अजमेर। अजमेर के बाद में देखिए 27वां जिला राजस्थान का बनाया जाता है और 27वां जिला कौन सा रहेगा, धौलपुर जिला रहेगा। 27वां जिला राजस्थान का कौन सा बनेगा, धौलपुर जिला। ठीक है, 27वां जिला धौलपुर बन रहा है। और कब बनाया गया, 15 अप्रैल 1982 को। कब बना, 15 अप्रैल 1982 को धौलपुर को बनाया गया। और कहाँ से अलग किया इसको, भरतपुर से काटकर। भरतपुर से काटकर 1982 में एक जिला कौन सा बना दिया, धौलपुर बना दिया। और इसी भरतपुर से काटकर वर्तमान में अभी एक नवीनतम गठित जिला बना है, कौन सा बना है, डीग बना है। कब बना है, 7 अगस्त 2023 को। ठीक है, 2 तिथि याद रखनी है, किससे संबंधित, भरतपुर से। एक तो 1982, 15 अप्रैल 1982 को कौन सा बन रहा है, भरतपुर से धौलपुर। और भरतपुर से ही अभी वर्तमान में नवीनतम कौन सा बना है, डीग बना है। ठीक है, आगे देखो फिर राजस्थान के 3 जिले बनते हैं, 12, दौसा और राजस्थान, सॉरी 12, दौसा और राजसमंद। इसको आप बदौरा, बदौरा के नाम से याद रख सकते हो। बदौरा, बदौरा के नाम से याद रखें। बदौरा वाले 3 जिले बनेंगे 10 अप्रैल 1991 को। 10 अप्रैल 1991 को राजस्थान के 3 जिले बनाए जाते हैं। 28वां जिला 12 रहेगा, 29वां दौसा हो जाएगा और 30वां जिला कौन सा होगा, राजसमंद हो जाएगा। ठीक है, बदौरा, 12, दौसा, राजसमंद 30 जिले बनते हैं। अब देखो 12 की बात करें, 12 किससे अलग हुआ, कोटा से अलग किया गया। 12 को किससे अलग किया, कोटा से अलग किया। दौसा की बात करें, दौसा 10 अप्रैल 1991 को किससे अलग किया गया, जयपुर से। और राजसमंद की बात करें तो राजसमंद किससे अलग होता है, उदयपुर से अलग होता है। राजसमंद किससे अलग होगा, राजसमंद उदयपुर से अलग होता है। ठीक है, जिले कितने हो गए, 30 हो गए। यहां तक चीज समझ में आई क्या, हाँ बिल्कुल, भरतपुर और उदयपुर ऐसे जिले हैं जिनसे एक से अधिक जिले बनाए गए हैं। ठीक है, आगे देखिए तो 30 हो गई। फिर 31वां जिला राजस्थान का बनेगा हनुमानगढ़। कौन सा बनेगा, हनुमानगढ़ बनेगा 12 जुलाई 1994 को। 12 जुलाई 1994 को कौन सा जिला बनेगा, हनुमानगढ़ बनेगा। किससे अलग होकर, गंगानगर से अलग होकर। किससे अलग हो रहा है भाई साहब, गंगानगर से अलग हो रहा है। ठीक है, फिर देखिए 32वां जिला बनता है राजस्थान का, करौली जिला। 32वां जिला कौन सा बनेगा, करौली बनेगा। कब बनता है, 19 जुलाई 1997 को। कब बनेगा, 19 जुलाई 1997 को। कहाँ से अलग होगा, सवाई माधोपुर से अलग होगा। कहाँ से, सवाई माधोपुर से। ठीक है, फिर देखिए जो हम राजस्थान के अभी तक 33 जिले पढ़ते आए हैं, यानी कि पुरानी जो राजस्थान जीके है, पुरानी राजस्थान जीके का अंतिम जिला कौन सा था, अंतिम जिला कौन सा, प्रतापगढ़ था, जो कि राजस्थान का 33वां जिला है। ये इंपॉर्टेंट है, अपने को याद रखना है। 33वां जिला प्रतापगढ़ रहेगा। 26 जनवरी 2008 को इसका गठन होता है। कब बनाया जाता है, 26 जनवरी 2008 को बनाया जाता है। कौन सी कमेटी की सिफारिश पर, तो कमेटी याद रखनी है, परमेश चंद्र कमेटी की सिफारिशों पर। कौन सी कमेटी की सिफारिश पर प्रतापगढ़ जिला बनता है, परमेश चंद्र कमेटी की सिफारिश पर प्रतापगढ़ जिला बनाया गया। कहाँ कहाँ से तोड़कर बनाया गया, तो चित्तौड़गढ़, उदयपुर और बांसवाड़ा, इन तीनों जिलों से तोड़कर कौन सा जिला बनता है, प्रतापगढ़ जिला बनेगा। ठीक है, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़,
सॉरी चित्तौड़गढ़, उदयपुर और बांसवाड़ा से अलग करके कौन सा जिला बनाया गया? प्रतापगढ़ जिला बनाया गया। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है किस तरीके से प्रश्न बन सकते हैं, देखिए एक बार जरा। एक तो आपसे डायरेक्ट पूछेगा कि प्रतापगढ़ जिले का गठन कब होता है? 26 जनवरी 2008 को होता है, पहला पॉइंट हो गया। ठीक है, दूसरा पॉइंट आप से पूछे कौन सी कमेटी की सिफारिश पर बनाया गया, तो अपने को याद रखना है परमेश चंद्र कमेटी की सिफारिश पर इसका गठन होता है। तीसरा जो मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न पूछेगा वो आपसे पूछेगा कि प्रतापगढ़ जिले को निम्न में से किस जिले से अलग कर कर बनाया गया? ठीक है, तो आपको कौन सा इनमें से कोई ऑप्शन मिलेगा, या ऐसे पूछेगा कि कौन सा जिला सॉरी प्रतापगढ़ को अलग करते समय कौन सा जिला इनमें शामिल नहीं था, तो 3 तो ये मिल जाएंगे, चौथा ऑप्शन कोई और मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से प्रश्न अपने को याद रखने हैं। चलिए, तो हमारे 33 जिले कंप्लीट हुए, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 33 जिलों के बाद में फिर हमारा नया स्टेप स्टार्ट होता है, जो हम कभी 50, कभी 53 तो कभी 41 पर आकर रुकते हैं। ठीक है, 50, 53 और 41 की क्या प्रक्रिया है वो देखिए भाई साहब। अब राजस्थान के वर्तमान में 41 जिले हैं, एक बार वो देखें तो 34वां जिला बालोतरा, 35वां ब्यावर, 36वां डीग होगा, 37वां डीडवाना कुचावन, 38वां खैरतल तिजारा, 39वां जिला, 39वां कोटपुतली बहरौर, 40वां फलोदी और 41वां सलेमपुर। कितने हो गए देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, यानी कि 8 जो नए जिले हैं राजस्थान के, जो नवीनतम गठित जिले हैं, इन 8 जिलों का गठन कब होगा? 7 अगस्त 2023 को। कब हो रहा है? 7 अगस्त 2023 को राजस्थान के 8 जिलों का गठन किया जाता है। 8 के नाम यहाँ पर दे रखे हैं, एक एक करके देखते हैं। अच्छा, इन 8 जिलों का जो गठन किया जाएगा किस समिति की सिफारिश पर किया जाएगा? तो आपको याद रखना है राम लुभाया समिति। कौन सी समिति हो जाएगी? राम लुभाया समिति की सिफारिशों पर ये 8 जिले बने हैं भाई साहब। ठीक है, इससे पहले प्रतापगढ़ जिला किसकी समिति की सिफारिश पर बना था? परमेश चंद्र कमेटी की सिफारिश पर बना था। ठीक है, उसके बाद में जो जिले निरस्त किए गए इनमें वो कौन सी समिति की सिफारिश पर निरस्त हुए हैं? ललित के पवार कमेटी। ठीक है, ललित के पवार कमेटी अपने को याद रखनी है। अब देखिए 34वां जिला जो बालोतरा है कब बनता है? 7 अगस्त 2023 को। बालोतरा को किससे अलग किया गया? यानी कि बाड़मेर से तोड़कर कौन सा जिला बनाया गया? बालोतरा। ठीक है, बाड़मेर से तोड़कर कौन सा जिला बनाया गया? बालोतरा। आगे देखिए ब्यावर की बात करें, जो ब्यावर है ये कहां से बनेगा? तो ब्यावर से आपसे अच्छा प्रश्न पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट प्रश्न, क्योंकि 4 जिलों के टुकड़े यहां से लिए गए हैं, अजमेर, पाली, राजसमंद और भीलवाड़ा। अजमेर, पाली, राजसमंद और भीलवाड़ा से अलग करके कौन सा जिला बनाया गया? ब्यावर जिला बनाया गया। ठीक है, इससे पहले ये ही ऐसा ही इंपॉर्टेंट किसके साथ था? प्रतापगढ़ के साथ। प्रतापगढ़ जो जिला है किससे अलग हुआ? चित्तौड़गढ़, उदयपुर और बांसवाड़ा से। चित्तौड़गढ़, उदयपुर और बांसवाड़ा से अलग हो रहा है कौन सा? प्रतापगढ़। ठीक है, बालोतरा हमने देख लिया, ब्यावर देख लिया, अजमेर, पाली, राजसमंद और भीलवाड़ा से अलग हो रहा है। सबसे भरतपुर, उदयपुर ऐसे सबसे कम दूरी पर स्थित जिला मुख्यालय वाला कहां से? सबसे कम दूरी हम कहां से काउंट कर रहे हैं वो भी डिपेंड करेगा ना, कहां से बात कर रहे हो। क्या अंतरराष्ट्रीय सीमा से बात कर रहे हो, क्या कर्क रेखा से बात कर रहे हो, या राजधानी से बात कर रहे हो? वो सारी चीजें अलग अलग है, मैं बताऊंगा आपको, है ना, साथ साथ में एमसीक्यू वगैरह भी करवाऊंगा। चलिए आगे देखते हैं 36वें जिले की बात करते हैं, डीग के बारे में। ठीक है, डीग के बारे में बात करें, 7 अगस्त 2023 को भरतपुर से अलग करके डीग को बनाया गया। डीडवाना कुचामन की बात करें, डीडवाना कुचामन को नागौर से अलग करके बनाया गया। खैरतल तिजारा, खैरतल तिजारा को अलवर से अलग करके बनाया गया। ठीक है, खैरतल तिजारा को अलवर से अलग करके। कितनी देर से क्लास चल रही है? क्लास भाई साहब लगभग 57-58 मिनट, यानी कि लगभग 1 घंटा हो गया चलते हुए। अभी फिनिश होने वाली है, लगभग 15 मिनट के आसपास और चलेगी। लेकिन जो विद्यार्थी लाइव क्लास में समय पर नहीं जुड़ पा रहे हैं वो बाद में भी क्लास देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में सारी क्लासें तैयार होती रहेंगी। इससे पहले एक
राजस्थान के स्थिति विस्तार से संबंधित क्लास हो चुकी है, प्लेलिस्ट बना दूंगा, प्लेलिस्ट अभी शायद बना दी है। सभी विद्यार्थी प्लेलिस्ट चेक करते रहना, उसमें क्लासें अपडेट हो जाएंगी, ठीक है। बाई चांस कभी लाइव क्लास में ना जुड़ पाओ तो बाद में वो क्लासें आप देख लेना। अभी मैं 3 प्लेलिस्ट बनाऊंगा आपकी, एक तो राजस्थान के भूगोल की बनाऊंगा परिचालक भर्ती के लिए, एक राजस्थान की कला संस्कृति की मैं बना दूंगा, अभी कला संस्कृति की क्लासें स्टार्ट हो जाएंगी। एक कल सुबह मैं राजस्थान में जो यातायात नियम और प्राथमिक उपचार की जो चीजें हैं वो मैं कल बना दूंगा। आज से रोजाना रहेंगी, इंडियन मारुति कह रहे हैं आज से रोजाना रहेंगी, ठीक है, बिल्कुल रोजाना रहेंगी क्लासें। और दीपावली तक आज से क्लासें रोजाना रहेंगी, दीपावली तक परिचालक भर्ती का कंप्लीट सिलेबस हो जाएगा आपका यूट्यूब पर एक बार, ठीक है। कंप्लीट रिवीजन थ्योरी के साथ में, एमसीक्यू के साथ में शानदार तरीके से। देखिए 38वें जिले खैरतल तिजारा की हम बात कर रहे थे, इसमें एक पॉइंट याद रखना है, इस खैरतल तिजारा का नाम चेंज किया जा रहा है और वर्तमान में घोषणा करी गई है कि खैरतल तिजारा का वर्तमान में नया नाम क्या होगा, भरतरी नगर हो जाएगा। कौन सी हो जाएगा, खैरतल तिजारा का नया नाम क्या रहेगा, भरतरी नगर, ठीक है। तो आपसे ये पूछे कि भरतरी नगर जो है, भरतरी नगर, भरतरी नगर की बात करें, खैरतल तिजारा का नया नाम रहेगा। आगे देखिए कोटपुतली बहरोड की बात करें, कोटपुतली बहरोड 2 जिलों से टूटकर बना है, एक तो जयपुर से और एक किससे, अलवर से। उसके बाद में फलोदी की हम बात करें जो न्यूनतम अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाएगा, और ये फलोदी की बात करें तो फलोदी जोधपुर से अलग होकर बना है। और लास्ट जो है सैलुम्बर है, और ये सैलुम्बर को उदयपुर से अलग करके बनाया गया है, ठीक है, सैलुम्बर को उदयपुर से अलग करके बनाया गया है। तो ये अपने को याद रखने हैं राजस्थान के 8 जिले जो नवीनतम गठित जिले हैं। इसमें क्या चीज याद रखनी है, एक तो 8 जिलों के नाम याद कर लेना, ठीक है। डेट सिर्फ एक याद रखनी है, 7 अगस्त 2023 को इन 8 जिलों का गठन होता है। फिर इंपॉर्टेंट पॉइंट ये याद रखना है कि कौन सा जिला कौन से पुराने जिले से टूटकर बना है, जैसे डी भरतपुर से टूटकर बना है, ब्यावर तो वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना ही है, अजमेर, पाली, राजसमंद और भीलवाड़ा से तोड़कर ब्यावर बनाया गया है, ठीक है। ये सारी चीजें अपने को याद रखनी है। तो मुख्य रूप से एक तो तिथि, नवीनतम जिले कौन कौन से हैं ये याद रखना है, और कौन से पुराने जिले से तोड़कर इसको बनाया गया है ये चीज अपने को याद रखनी है। आगे देखिए अब देखो जो ये नए जिले भाई साहब बनाए गए हैं, इन नए जिलों के से संबंधित 2 कमेटियां अपने को याद रखनी है। 2 कमेटियां कौन कौन सी हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया अभी, एक तो कौन सी रहेगी, राम लुबाया कमेटी अपने को याद रखनी है, एक अपने को याद रखनी है ललित के पवार कमेटी। बिल्कुल इंडियन मारुति कह रहे हैं फर्स्ट एड और यातायात नियम, बिल्कुल कल से क्लास स्टार्ट हो जाएगी फर्स्ट एड के लिए, है ना, यातायात नियम और फर्स्ट एड के लिए कल से आपकी क्लास स्टार्ट हो जाएगी। तो क्लास का एक बार आप सभी विद्यार्थी कमेंट करके बताएं कि जो यातायात नियम के लिए जो क्लास है, या तो वो क्लास रात को 10 बजे हो सकती है, जो टाइम स्लॉट अवेलेबल है, जो टाइम मैं दे सकता हूं, या तो रात को 10 बजे क्लास हो सकती है आपकी, जो कि रात को 10 से 11 बजे चलेगी, या फिर मॉर्निंग में 10 बजे हो सकती है। तो आप टाइम बताओ कि किस टाइम अपन रखें। रेगुलर रहेगी, रेगुलर 15 से 20 क्लासें लेकर आऊंगा मैं, थ्योरी और एमसीक्यू दोनों कराऊंगा, यातायात नियम, प्राथमिक उपचार, इनसे संबंधित जो रहेंगे, है ना। तो आप सभी कमेंट करके ये बता दें कि ये जो क्लास है यातायात नियम प्राथमिक उपचार वाली रात को 10 बजे रखनी है या सुबह 10 बजे रखनी है, ठीक है। उसी हिसाब से कल से क्लास स्टार्ट रख देंगे इसकी रेगुलर। चलिए, तो यहां पर बात कर रहे थे नए जिलों के गठन से संबंधित जो इंपॉर्टेंट 2 समितियां अपने को याद रखनी है। एक तो कौन सी, राम लुबाया। अच्छा, इससे पहले जो 33वां जिला बना था, 33वां जिला जो प्रतापगढ़ बनाया गया था, वो प्रतापगढ़ आपको याद रखना है कौन सी कमेटी बताई थी, परमेश चंद्र कमेटी। कौन सी, परमेश चंद्र कमेटी। परमेश चंद्र कमेटी की सिफारिश पर कौन सा जिला बना राजस्थान का, 33वां जिला प्रतापगढ़, ठीक है। कौन सा जिला बना राजस्थान का, 33वां जिला बना है कौन सा, प्रतापगढ़। अब देखो, एक तो राम लुभाया कमेटी आपको याद रखनी है। राम लुभाया कमेटी की सिफारिश पर राजस्थान में 17 नए जिले व 3 नए संभाग बनाए गए, बनाने की घोषणा की थी। और 7 अगस्त 2023 को नए जिलों को विधिवत रूप से उद्घाटन किया गया। और इस समय राजस्थान में 10 संभाग और कितने जिले हुए थे, 50 जिले, ठीक है।
चलो सभी विद्यार्थी रात को 10 बजे की बोल रहे हैं तो ठीक है, रात को 10 बजे ही रखेंगे। रोज क्लास क्यों नहीं आ रही है? तो आज से आपकी रोजाना आएगी क्लास, आज से आपकी क्लास रोजाना ही आएगी, ठीक है। चलिए देखो, रामलुभाया कमेटी की हम बात कर रहे हैं। 17 नए जिले रहेंगे, 3 नए संभाग बनाए गए। किसकी सिफारिश पर? रामलुभाया कमेटी की सिफारिश पर राजस्थान में 17 नए जिले और 3 नए संभाग बनाए गए, ठीक है। और जब ये 17 नए जिले गठित हो गए थे तो राजस्थान में जिलों की संख्या तो 50 हो गई थी और संभागों की संख्या कितनी हो गई थी? 10 हो गई थी। लेकिन क्या हुआ, ललित के पवार कमेटी का गठन किया गया जब गवर्नमेंट चेंज होती है। यहाँ पर तो किसकी गवर्नमेंट है? यहाँ पर तो किसकी थी गवर्नमेंट? सीएम कौन थे यहाँ पर? सीएम थे, कौन रहेंगे? श्री अशोक गहलोत जी। सीएम कौन है? श्री अशोक गहलोत जी। ठीक है, फिर गवर्नमेंट चेंज होती है और गवर्नमेंट चेंज होने के बाद अपने कौन आएंगे? यहाँ पर सीएम आएंगे अपने श्री भजनलाल जी। कौन आएंगे? श्री भजनलाल जी यहाँ पर अपने सीएम आएंगे, ठीक है। तो जैसे ही भजनलाल जी आए, भजनलाल जी ने कमेटी का गठन किया। कमेटी कौन सी बनी? ललित के पवार कमेटी। और कमेटी को बोला भाई साहब देखिए कि गहलोत जी क्या कर गए, जगह जगह पे जिले बना गए, जगह जगह पर संभाग बना गए, तो एक बार जरा देखना। तो ललित के पवार कमेटी ने क्या कहा, साहब जी मामला गड़बड़ लग रहा है। एक तो जो 3 नए संभाग बनाए हैं उनको निरस्त करना पड़ेगा, और एक क्या कहा कि 9 जिले बना दिए छोटे छोटे जगह जगह पर, उन जिलों को भी निरस्त करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो 29 दिसंबर 2024 को भजनलाल सरकार ने ललित के पवार कमेटी की सिफारिश पर, इसकी रिपोर्ट के आधार पर राजस्थान में 9 जिले और 3 संभागों को निरस्त किया। 9 जिले जो निरस्त हुए कौन से? एक तो जयपुर ग्रामीण को हटा दिया, जयपुर में से काट के बना दिया, समझ में ही नहीं आ रहा हम जयपुर में कि जयपुर ग्रामीण में, तो जयपुर ग्रामीण को निरस्त कर दिया। एक दूदू को, दूदू जो कि एक ग्राम पंचायत थी, जो कि तहसील भी नहीं थी पहले, पंचायत समिति तक नहीं थी, इस दूदू को सीधा जिला घोषित कर दिया, ठीक है। तो एक तो इस दूदू को निरस्त किया। फिर नीम का थाना को हटाया, अनूपगढ़ को हटाया, जोधपुर ग्रामीण को हटाया, सांचौर, गंगापुर सिटी, केकड़ी व शाहपुरा, ये जो 9 जिले हैं इन 9 जिलों को निरस्त कर दिया। उसके अलावा 3 संभागों को निरस्त किया, बांसवाड़ा, पाली और सीकर। ये जो 3 संभाग हैं इन तीनों संभागों को निरस्त कर दिया, बांसवाड़ा, पाली और सीकर को, ठीक है। इनको निरस्त करने के बाद में वर्तमान में जो राजस्थान का स्वरूप है वो दोबारा से क्या हुआ? 7 संभाग और 41 जिले, ठीक है। वर्तमान में राजस्थान में कितने हुए? 7 संभाग और 41 जिले हो गए। तो ये समितियां, ये कमेटियां याद रखनी है, 3 कमेटी, एक तो रामलुभाया कमेटी याद रखनी है, एक ललित के पवार, और एक जो परमेश चंद्र कमेटी की मैं बात कर रहा हूं ये भी इंपॉर्टेंट है। ये परमेश चंद्र कमेटी भी प्यारे दोस्तों आपको याद रखनी है। इसकी सिफारिश पर प्रतापगढ़ जिले का गठन किया गया। क्लास रोज रहेगी, रेगुलर रहेगी, ठीक है। तो ये एक हमारा यहाँ पर छोटा सा टॉपिक है जिलों से संबंधित। अब देखो एक पॉइंट और है, जिलों के आकार से भी कई बार प्रश्न पूछा जाता है। तो यहाँ पर 3, 4, 5 मेन जिले दे रखे हैं जो आपको याद रखने हैं, इनका आकार अपने को याद रखना है। जैसे दौसा की बात करें जिलों के आकार में, दौसा जो जिला है, दौसा जिले की आकृति पूछे तो कैसी रहेगी? धनुषाकार है। दौसा जिला कहाँ है भाई साहब? दौसा जिला देखिए कहां पर रहेगा, ये है दौसा जिला। ये कौन सा है? दौसा जिला। और इस दौसा जिला की अगर आप देखो तो ये कुछ इस तरीके से बना हुआ है धनुष के रूप में। कैसा रहेगा? धनुष के रूप में। दौसा जिला की आकृति धनुषाकार। टोंक की बात करें, टोंक जो जिला है, टोंक की आकृति कैसी रहेगी? आयताकार। ये याद रखने हैं, डायरेक्ट प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। टोंक जिले की बात करें, आयताकार रहेगा। टोंक जिला देखिए कहां पर रहेगा, ये देखो, ये जो टोंक जिला है लगभग कैसा दिख रहा है? आयत के जैसा दिखेगा, आयताकार रहेगा। चित्तौड़गढ़ की बात करें तो चित्तौड़गढ़ घोड़े के नाल के आकार का या इल्ली के समान रहेगा। चित्तौड़गढ़ कहां पर है? ये चित्तौड़गढ़ है, घोड़े की नाल के समान का या कैसा रहेगा? इल्ली के आकार के समान का। राजसमंद जिले की बात करें, तिलक के समान रहेगा। राजसमंद कहां पर है? ये रहेगा। राजसमंद कैसा रहेगा? तिलक के समान रहेगा। इस तरीके से जो तिलक लगाते हैं तिलक के समान रहेगा राजसमंद, ठीक है।
भीलवाड़ा की बात करें, भीलवाड़ा पुणे कैसा, आयताकार। सीकर की बात करें, प्याले के आकार का क्या रहेगा, सिक्कर रहेगा। सिक्कर देखो ये क्या है, कटोरा नुमा प्याले के आकार का है क्या, सिक्कर, ठीक है। उसके बाद में जैसलमेर की बात करें, सप्त बहुभुजाकार यानी कि 7 भुजाओं जैसा रहेगा जैसलमेर, सप्त बहुभुजाकार। ये जिलों की आकृति याद रखनी है, ठीक है। क्लास का नोटिफिकेशन नहीं आता, क्लास का नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करके रखना, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना, तब आएगा नोटिफिकेशन। बाकी टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, टेलीग्राम में आपको नोटिफिकेशन मिल जाता है, ठीक है। तो यहां तक चीजें समझ में आई क्या? चलिए